महत्वपूर्ण सूचकांक एंड रिपोर्ट्स। इस सेशन में हम आपको अति संभावित रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा संभावना है जिनके पूछे जाने की है, आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि ये मैगज़ीन हम आप लोगों को पीडीएफ में उपलब्ध करा चुके हैं। जिनको न मिली हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक का है। तो सूचकांक और रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नंबर 37 पे, अर्थात भारत की तरफ से पहले स्थान पे कौन रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। 3 संस्थान जो हैं भारत के टॉप 100 में रहे हैं। कुल 18 विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई थी, जिसमें टॉप रैंक में कौन रहा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसकी रैंकिंग इसमें 37वीं रही। वहीं अगर नंबर 1 रैंकिंग की बात करें तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का ये नंबर 1 रैंक पे रहा ऑल ओवर। ठीक है। एसडीजी, बस इतनी बातें याद रखिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, नीति आयोग जारी करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21। नीति आयोग ने ये 3रा संस्करण इसका लॉन्च किया। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इसमें करने वाला केरल रहा, इतना याद रखिएगा। सबसे निचले पायदान पे बिहार रहा। ओके। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। तो प्रदर्शन 17 विकास लक्ष्यों को, सतत विकास लक्ष्यों को जो प्राप्त करने में है वो गिरा है भारत का। 2020 में भारत की रैंक 115 थी, इस बार 117 है। तुलनात्मक रूप से पूछ सकता है। इसमें भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश से नीचे था। दूसरी बात है झारखंड और बिहार सबसे निचले पायदान पर थे इसमें, और केरल, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ ये टॉप। फिर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 70 संकेतकों के आधार पर उनको ग्रेड दिया जाता है। संकेतकों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, परिणाम और प्रशासन, दूसरा प्रबंधन। पीजीआई पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है पीजीआई पहली बार 2019 में प्रकाशित हुआ था। तो ये इसका 3रा संस्करण है 2021 वाला। जो निष्कर्ष निकले हैं इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को उच्चतम ग्रेड अर्थात A++ प्राप्त हुआ है। किसको? पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल को, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली को A+ श्रेणी दिया गया है। पंजाब के लिए प्रशासन और प्रबंधन श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो पंजाब ने प्रशासन और प्रबंधन श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। और संरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं। इतना याद रखिएगा कि कौन जारी करता है। 2 श्रेणियां हैं, 70 संकेतक हैं, और ग्रेड A++ में कौन कौन शामिल हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज़, EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने विश्व के रहने योग्य शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण किया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का। दूसरे नंबर पे ओसाका है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के कारण दमिश्क जो है जीवन में सबसे कठिन, जीवन रहने के लिए सबसे कठिन बना हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, वो एशिया वाली आपने देखी थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर काबिज है। दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। भारतीय संस्थान की बात करें तो भारत के स्थान में बीते 5 वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं आया, ध्यान रखिएगा। शीर्ष 1000 संस्थानों में 22 भारतीय संस्थान हैं, जबकि शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान मात्र हैं। वो कौन 3 हैं?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। टॉप 100 में कोई नहीं, ध्यान रखेगा, टॉप 200 में जरूर 3 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे पहले स्थान पे अर्थात 177वीं रैंक पे है। दूसरे स्थान पे भारत की तरफ से भारतीय IIT दिल्ली है। तीसरे स्थान पे IISc बेंगलोर है, 186 रैंक है इसकी, ये याद रखिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पहली बार रैंकिंग के शीर्ष 1000 संस्थानों में प्रवेश किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। उच्च शिक्षा पर सर्वेक्षण अभी हाल ही में जारी हुआ। शिक्षा मंत्री द्वारा, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा इसकी जो खास बातें हैं ध्यान रखने योग्य, कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, 2015 में इनकी संख्या 75 से बढ़कर 2020 में 135 हो गई है। महत्वपूर्ण फैक्ट, उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितना रहा 2019-20 में, पूछ सकता है, 3.85 करोड़ रहा। उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक GPI में सुधार हुआ है, 1 से लेकर पहुंच गया है 1.01, तो लिंग समानता सूचकांक में भी सुधार हुआ है। छात्र शिक्षक अनुपात 2019-20 में कितना है, 26 है, अर्थात 100 छात्रों में कितने शिक्षक हैं, 26 हैं, तो अच्छा अनुपात है ये। सॉरी, अनुपात दिया है, प्रतिशत नहीं, तो 26:1, अर्थात 26 छात्रों में एक शिक्षक उपलब्ध हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा में। 2015 के बाद से PhD की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे सर्वेक्षण के बारे में ध्यान रखिए, 2011 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह सर्वेक्षण भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा जारी होता है। भारत दुनिया में 14वां सबसे अधिक दान करने वाला देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत की रैंक में पहले के 10 साल के वैश्विक रैंक 82 से काफ़ी सुधार हुआ है, 82 से पहुंच गया है कितने स्थान पे, 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें पहला स्थान भी पूछ सकता है, पहला स्थान दोस्तों इंडोनेशिया का है, ओके, इंडोनेशिया का पहला स्थान है इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण, वैश्विक शांति सूचकांक, शांति, खुशहाली और आपका जो है प्रेस फ्रीडम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछ लिया था, या शांति पूछेगा, खुशहाली पूछेगा, या फिर हैप्पीनेस, सॉरी, या खुशहाली जिसको बोलते हैं हिंदी में, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक संस्था है। 15वां संस्करण था। 163 स्वतंत्र देशों, क्षेत्रों को उनके देश में जो शांति का स्तर है उनके अनुसार रैंकिंग देता है। 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश है, अर्थात पहली रैंक आइसलैंड लगातार 2008 से प्राप्त कर रहा है। आइसलैंड के बाद डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया आते हैं। अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है, इसमें लगातार चौथे वर्ष। इसके बाद यमन है। भारत की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत इस रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार करते हुए 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है, जबकि दक्षिण एशिया में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। इस क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भूटान और नेपाल पहले और दूसरे नंबर के सबसे शांतिपूर्ण देश हैं। पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पे 150वीं रैंक हासिल की है, ठीक है, 150वां रैंक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी होता है, 64 देशों में 43वें स्थान पे भारत का रहा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में स्थान, जबकि स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे रहा। जितना बताते जा रहे हैं इतना याद रखिए, इतनी ही आपकी परीक्षा में बातें पूछी जाएंगी, बाकी आप पढ़ सकते हैं PDF में। स्मार्ट सिटी अवार्ड, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं इस स्मार्ट सिटी बनाने में, उस गति में तेज प्रयास करने वाले जो राज्य हैं, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सूरत और इंदौर शहरों को मिला है, ध्यान रखिएगा। समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार स्मार्ट सिटी अवार्ड में चंडीगढ़ को दिया गया है। इन पुरस्कार
पुरस्कारों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 3 शहरी परिवर्तनकारी मिशनों, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 6 वर्ष के अवसर पर किया गया था। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड इन तीनों शहरों को दिया गया है। छठा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी होता है, उसकी संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फिनलैंड पहले स्थान पे, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भारत 120वें स्थान पे रहा है इसमें, ठीक है। और सबसे निचले पायदान पे भी याद रखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पे है। विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2020 प्रस्तुत किया। किसने? विश्व बैंक ने, याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस इनफ्लो कहां पर हुआ है? तो भारत में। भारत में सबसे ज्यादा पैसा बाहर से विदेशों से प्राप्त किया गया है, $83 बिलियन। दूसरे स्थान पे चीन है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? हालांकि इस रिपोर्ट की चर्चा हमने आर्थिक वाले परिदृश्य में किया ही है, लेकिन जानते रहिए कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। और विश्व के 13वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और एशिया के भी सबसे धनी व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे अधिक धनी व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, $189 बिलियन की संपत्ति है इनके पास। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसमें भारत की रैंकिंग में 28 स्थानों की गिरावट आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा गया रिपोर्ट में कि लॉकडाउन के दौरान जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है, उनके खिलाफ जो हिंसा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इस आधार पर देखा गया भारत का रैंक जो है 2020 में जो कि 112वां था, अभी 140वां हो गया है। तो दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश भी भारत रहा। आइसलैंड पहले स्थान पे है 12वीं बार लगातार, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, ओके। बाकी सब जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति देख लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही जो हैं पड़ोसी देश जिनको भारत के नीचे स्थान दिया गया है। अभी आपने ब्लूमबर्ग बिलियनियर देखा था, अब फोर्ब्स की टॉप 10 अरबपतियों की सूची में जेफ बेजोस जो हैं पहले स्थान पे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे एलोन मस्क हैं। भारत के जो 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची है, उसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पे हैं, जो कि दुनिया के 10वें सबसे धनी व्यक्ति हैं फोर्ब्स के अरबपति की सूची के अनुसार। तो फोर्ब्स की टॉप 10 में कौन शामिल हैं? मुकेश अंबानी, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ेंगे, ये आ गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित होती है। 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत पिछले वर्ष के बराबर इस बार रैंकिंग में रहा, 142वां पिछली बार भी था, इस बार भी रहा। तो 2016 में भारत 133वें स्थान पे था और तब से वह लगातार फिसल रहा है। हालांकि 2020 और 2021 की रैंकिंग में फर्क नहीं है। नॉर्वे पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, ये याद रखिएगा। इरिट्रिया को आखिरी रैंक मिली है, ठीक है। इरिट्रिया को आखिरी रैंक अर्थात 180वें स्थान पे रहा इरिट्रिया। चीन को 177वां स्थान मिला है इसमें, ओके। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा मृत्युदंड की वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इस बार जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें 18 देशों में लगभग 483 मृत्युदंड दर्ज किए गए। सबसे ज़्यादा मृत्युदंड कहाँ पर दिया गया? चीन में, फिर ईरान में, मिस्र में, इराक में, सऊदी अरब में। भारत, कतर, ओमान और ताइवान जैसे देशों ने मृत्युदंड को काफ़ी समय बाद फिर से शुरू किया है। पाकिस्तान, सिंगापुर, जापान में कोई भी मृत्युदंड की घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। चीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड की घटनाएं चीन में दर्ज की गई, लेकिन मृत्युदंड की संख्या अज्ञात है। चूँकि लोकतांत्रिक देश है नहीं तो कुछ प्रकाशित होता नहीं है।
चाड ने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। ये इस महत्वपूर्ण सूचकांक की बात रही। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। इसमें केवल भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग इसमें 87वीं रही, 87। ठीक है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020, सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा करने वाले देशों के लिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने रिपोर्ट दी है, जिसमें अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। शीर्ष 5 देश जो हैं उसमें अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। हालांकि भारत का आयात, सैन्य आयात 2011 से 15 की तुलना में 2016-20 में अगर देखा जाए तो 1/3 कम हो गया है। फिर भी भारत अभी भी सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। तो पहला सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? सऊदी अरब है। शीर्ष हथियार निर्यात करने वाले देश, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे जर्मनी। ओके। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के आधार पर सूची तैयार होती है। बिहार का नवादा पहले स्थान पर रहा इस बार, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ। बेंगलुरु जो है मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा। इतना याद रखिए, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? बेंगलुरु को। ठीक है। इसके साथ ही नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर रहा। कौन? इंदौर। इसके बाद सूरत और भोपाल। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, जो कि अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी होता है, सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का इसमें रैंकिंग रहा 121वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में, जो कि 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा स्थित हैं, उनको पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से स्थान दिया है, जिसमें उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है, ये याद रखिएगा, तीसरे स्थान पे दिल्ली प्रदूषण वाले शहरों के मामलों में। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार कितना प्रतिशत खाद्य उत्पादन प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है? तो 17% खाद्यान्न उत्पादन प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने में दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक और फैक्ट बदल गया है जो पूछा जा सकता है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो सऊदी अरब दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब सऊदी अरब तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। पहले स्थान पे इराक है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दूसरे स्थान पे अमेरिका पहुंच गया, अब सऊदी अरब तीसरे स्थान पे आ गया है। इसके साथ ही जानते रहिए कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। ओके। अगले महत्वपूर्ण सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। भारत इसमें 9वें जो बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट थी, इसमें 40वें स्थान पर रहा। 2020 में भी भारत 40वें स्थान पे था। इन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 खुशहाली सूचकांक, जो कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी होती है। फिनलैंड जो है पहले स्थान पे, भारत जो है 139वें स्थान पे, जबकि 2020 में भारत 144वें स्थान पे था। इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ, 139वें स्थान पे भारत की रैंकिंग है। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत 53वें स्थान पे है, जबकि भारत 2019 में 51वें स्थान पे था। तो भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत इस सूचकांक में किया गया है, याद रखिएगा। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट
अभी हाल ही में जारी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है भारत के संदर्भ में। इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बनेगा चीन और अमेरिका के बाद। तो 2030 तक भारत यूरोपीय संघ को पछाड़ देगा और चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है, 180 देशों के लिए जारी होता है। भारत 6 पायदान खिसक कर 86वें स्थान पर इसमें पहुंच गया, जबकि 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें जो है पहले स्थान पर रहे। कौन? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुआ, ध्यान रखें। भारत इसमें 86वें स्थान पर रहा, जबकि न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान को क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पर था। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, वियतनाम दूसरे पे, तीसरे स्थान पर ताइवान रहा। भारत 86वें स्थान पर रहा, ये याद रखिएगा। चीन को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इसकी परीक्षण दरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। तो ये रहा रिपोर्ट्स का सेगमेंट। जो जितनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मेन सेगमेंट जो रहेंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।